गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेट नंबर 3 है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का, और ये स्पेशली फॉर 10th साइंस का है मैटर। और यहाँ पर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अब यहाँ पर आपको याद करना होगा, ये फैक्चुअल पॉइंट है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम जो है बैगनी रंग के लिए होता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। आगे, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r में अभीष्ट संबंध क्या है? तो बताइए, आप लोग हमेशा ये तो सुनते आए, जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी भी होती है। क्लियर है ना? अब बताए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो r = 2f यही मिल रहा है, यानी कि बी नंबर आपका सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, यदि आपतन कोण I इंसिडेंट एंगल I है एंड परावर्तन कोण जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो R हो, तब आपतित किरण विचलित होगी। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा किस रेशियो में विचलित होती है, तो I - R में होती है। और ये कैसे समझोगे? तो इसके लिए आपको क्रांतिक कोण समझना होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? इसके लिए आपको क्रांतिक कोण, जिसको C से सिंबलाइज किया जाता है, क्रिटिकल एंगल को समझना होगा। उसको मैं अलग से बताऊंगा। अभी आप याद करिए, I - R होगा। क्लियर है? तो इस चीज़ को मैं गोला भी कर दे रहा हूँ, आप रिमाइंड भी करा सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 16 आपको डिटेल से समझाना है। आगे देखिए, यहाँ पर यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो भाई ये रूल था, है ना? जैसे ये क्या है, मानते ये आपका मिरर है, ओके। कोई प्रकाश किरण अगर लंबवत गिरेगी तो उसी प्रपोर्शन में लंबवत जाएगी भी, तो इन दोनों के बीच में कोण जो बनेगा वो 0 बनेगा। क्लियर है भाई? ऐसे कोई लंबवत आई फिर लंबवत चले गए तो इनके बीच में गैप ही नहीं है ना, तो कोई कोण बनेगा? नहीं बनेगा, यानी कि 0 डिग्री होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, लंबवत से दिमाग में उनके आता है 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री पर गिरता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन भी 90 डिग्री पर ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है ना? यानी कि दर्पण की भी फोकस दूरी -15 है। इसका मतलब वो कौन सा दर्पण होगा? बोलो। इसका मतलब वो दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण का चित्र ऐसे बनता है। देखिए, अवतल दर्पण ऐसे होता है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कहाँ है? आगे है। क्लियर है ना? और कौन सा लेंस होगा? लेंस की बात करें तो भैया उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस में जो मेन फोकस दूरी, जो कि द्वितीय फोकस दूरी होती है, वो पहले होती है, यानी कि इधर होती है। क्लियर है ना? अब ये दोनों में कह रहे हैं 15 सेंटीमीटर है, दोनों में क्या है? 15 सेंटीमीटर है, देख सकते हैं आप। ओके, तो इसका मतलब दर्पण और लेंस संभवतः हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले यहाँ पर, तो कौन? दोनों अवतल हैं कि दोनों उत्तल हैं? या दर्पण अवतल है और लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है? बताइए कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपने देखा कि दोनों की दूरी माइनस में है, यानी कि दर्पण कैसा निकल रहा है? अवतल। और लेंस कैसा निकल रहा है? अवतल। यानी कि दर्पण और लेंस दोनों क्या हैं? दोनों, बोलो भैया, अवतल हैं। देखो क्वेश्चन कितना डीपली पूछ रहा है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसी अनुसार आपको अपना प्रिपरेशन जो है, अगर आपका अभी तक गलत तरीका था उसको अपडेट करो, थोड़ा सा डीपली पढ़ना शुरू करो, है ना? देखिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पर बताया, लेंस की पहचान करने का तरीका बताया गया था। याद आया कुछ? अब यहाँ पर आपका ऑप्शन है ना? देखो, शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? बोलो। हमें उसको बड़ा करके देखना होगा ना। तो बताए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस? तो भैया उत्तल लेंस वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है ना? आभासी दिखाता है, सीधा दिखाता है। लेकिन अवतल लेंस जो होता है ये आभासी भी दिखाता है, वास्तविक भी दिखाता है। जब अवतल लेंस के बहुत नज़दीक किसी वस्तु को ले आते हैं, अवतल नहीं उत्तल लेंस, सॉरी यहाँ लेंस की मैंने उल्टा बोल दिया।
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है इसके पास दोनों प्रकृति होती है ना। वस्तुओं को ये कैसे दिखाता है, बड़ा भी करके दिखाता है और छोटा भी करके दिखाता है। लेकिन जो अवतल लेंस होता है, ये अवतल लेंस क्या करता है, इसको ऐसे समझो, यहाँ से समझ पाओगे आप। देखिए, जो एक होता है अवतल लेंस, ठीक भैया, और एक होता है आपका उत्तल लेंस। क्लियर। अब अवतल लेंस क्या करता है, सुनो। ये जो अवतल लेंस होता है आपका ना, इसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस बोलते हैं। ध्यान देना, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। जैसे ये आपका अवतल लेंस है, क्लियर है, ये मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है, और ये है आपका उत्तल लेंस है। अवतल लेंस में इधर होता है आपका क्या, मुख्य फोकस दूरी, और उत्तल लेंस में मुख्य फोकस दूरी इधर होता है। बोलो, इतना क्लियर है ना। जब समांतर जाती है प्रकाश की किरण, याद करो नियम बताया गया था, तब अवतल लेंस में ये मुख्य फोकस से विचलित होती हुई प्रतीत होती है, तो प्रकाश किरणों को ये फैलाने का काम करती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या होती है, जब समांतर जाती है प्रकाश की किरण, तब क्या होती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, यानी कि वस्तुओं के प्रतिबिंब को सिकोड़ने का काम कौन कर रहा है, उत्तल लेंस, और फैलाने का काम कौन कर रहा है, अवतल लेंस कर रहा है। क्लियर है। तो छोटा अक्षर है, छोटा अक्षर को अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो बताइए कौन से इमेज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यानी कि वस्तु को, है ना, किसी प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए हमें किसका यूज करना है, अवतल लेंस का यूज करना है ना। और किसी चीज़ को बड़ा करके देखना है तो वहाँ पर किसका यूज करना है, उत्तल लेंस का यूज करना है। या अभी यहाँ पर हमें छोटे अक्षर को पढ़ते समय 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।